हेलो राम राम जी साराना, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको इनर की कुर्ती कट करना बताऊंगी कि भाई हमें सबसे पहले इनर को कट करना होता है या सूट को। तो मैंने ये इनर की कटिंग कर ली थी और मैं वीडियो ऑन करना भूल गई, तो इसलिए मैं आपको दोबारा वीडियो में समझाना चाहती हूँ। तो आप इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेते हैं हम इनर को, वो आप सभी जानते भी होंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भाई शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर थे इस बैंड के 14 इंच, तो मैंने यहाँ 7 इंच पे कट किया था। और फिर इस तरीके से भी हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरीके से फिर हमें 7 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी मापेंगे चेस्ट। चेस्ट थी इस बैंड की 34 इंच, जो कि मैंने 8.5 इंच से भी थोड़ी एक्स्ट्रा ले रखी है। उसके बाद भाई हम नापेंगे इनकी कमर। तो कमर के लिए भी हमें यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगाना है। कमर थी इस बैंड की 29 इंच, तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। ठीक है, चेस्ट हो गई, इसकी कमर हो गई। फिर हमें चाहिए इसके हिप। तो हिप का मार्जिन हम ले रहे हैं 14 इंच। इनका आप कम बत्ती भी ले सकते हैं भाई, किसी की है हाइट के हिसाब से भी मार्जिन लेना पड़ता है। तो ये 14 इंच है। 14 इंच पे इनके हिप हैं भाई 18 इंच तैयार है। तो मैं इनका हिप लेने वाली हूँ 9 इंच। तो ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। तो निशान लगाने के बाद भाई हमें इनको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इनको मिलाना है, ताकि इस तरीके से हम मिलाएंगे तो हमारी फिटिंग में फिनिशिंग आएगी और हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमें निशान लगाने के बाद में ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद में हमने इस इनर की है कटिंग। तो अब मैं बताऊंगी कि भाई हमें इनर की तो कटिंग कर ली है, हम सूट की कटिंग कैसे करें। तो भाई उसके लिए हमने ये सूट बिछाया है, तो ये मैंने कट कर लिया है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैं वीडियो ऑन करना भूल गई। तो इस तरीके से हमें सूट को बिछाना है और जो हमारा इनर है वो प्रॉपर तरीके से हमें सूट के ऊपर रखना है। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हमें इसे सेट करने के बाद हमें इस तरीके से बिल्कुल इसके बराबर कटिंग कर देनी है। ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर पाते हो तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो। अगर आपसे हिल डुल रहा है तो आप आलपिन जो आती हैं वो भी इन दोनों दोनों चारों को अटैच करने के बाद आप इसकी आरामदारी से कटिंग कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे कि भाई आपको जब इसकी आप स्टिच करोगे ना, तो क्या होता है कि कोई कपड़ा तो सिल्क होता है वो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आता, और कोई थोड़ा नॉर्मल होता है। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, मैं तो इसको कर लेती हूँ भाई, मैं तो बहुत कम सिलाई लगाती हूँ। मैं तो हमेशा ही इसको इस तरीके से पकड़ के मैं स्टिच कर लेती हूँ। अगर आप सिलाई लगाना ठीक समझते हैं तो आप सिलाई भी लगा के इसको सील सकते हैं, जो मतलब आउट सिलाई होती है, आप समझ गए होंगे। अगर सिलाई लगाने से भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको पहले फर्श में बिछाना है। और फेविकोल होता है वो इसके इधर 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 इस तरीके से डॉट करने के बाद इसको दोनों दोनों को चिपका देना है। और वो सूख जाए तब आप इसकी बहुत ही आसान तरीके से सिलाई कर सकते हैं। ये आज का बहुत ही बेस्ट तरीका आ गया है भाई फेविकोल लगाने का। उससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और सूट में फिनिशिंग भी आ जाती है। तो भैया हमने फ्रंट तो हमने ये कट कर लिया है, और इसी तरीके से भाई हमें बैक भी कट करना पड़ेगा। वो मैंने अभी किया नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भाई फ्रंट का तो हमें क्या था कि जो जोड़ी पे जो वर्क है उसको हमें एक समान लेना था हमें। और बैक का तो क्या है कि हम मतलब एक साइड में ही कपड़ा निकाल के इसको इस तरीके से बिछा कर भी हम कट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि साइड में हमारी बाजू निकल जाएंगी और डिजाइन विजाइन के लिए हमारे पास फैब्रिक भी बच जाएगा। तो इसको भी भाई हमने इस तरीके से बिछाना है। मैं एक बार नाप लेती हूँ कि फैब्रिक कम या ज़्यादा तो नहीं है भाई, ये हमारे पास खूब है। किनारी निकल जाएंगी, हमने इसकी किनारी भी निकाल देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे तो भाई हम इनर ही ले लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ इसमें। इसको हम भाई इस तरीके से इस पर रखेंगे।
ध्यान रहे कि भाई कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा तो क्या होगा कि हम फिटिंग करने के बाद भी हम इसको कट कर देंगे। और इसका भाई हमें और भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट में तो हमारी लेस लगा के प्रॉपर तरीके से तैयार था। अब इसमें हमें फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिएगा। बहुत सारी बहनें गलती कर जाती हैं। तो 41, सॉरी इधर कर देती हूँ, थोड़ा आपको दिख जाएगा। 41 इंच पे हमारा ये तैयार होने वाला है सूट। इधर आता है हमारा 41 इंच, और कुछ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। तो मैं इसका 45 पर मार्जिन लगा देती हूँ। उसमें हमारा बहुत आरामदायक से हमारा सूट भी फोल्ड हो जाएगा। अगर फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेगा तो हम उसको बाद में भी कट कर देंगे। तो भाई ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा था, इसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। और ये जो साइड का कपड़ा बचा है इसमें हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। तो अब मैं निशान लगा देती हूँ इधर। भाई लाइनिंग के सूट सिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ये सभी को पता है। अब मेरी कैंची कहाँ गई? अभी मैं तो ऐसे रख के भूल जाती हूँ। ये भी ना, तो इसको भी हम बिल्कुल इस तरीके से कट कर देंगे। तो इस तरीके से भाई हम फ्रंट और बैक दोनों सूटों की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहो, अगर जिसने बोला है कि भाई हमें सूट में भी इनर चाहिए, मतलब सॉरी बाजू में भी इनर चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हैं, वरना बाजू में तो इतना ज़रूरी नहीं होता। इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमें 45 इंच पर निशान लगाया था। ये देखिए, तो भाई इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक हमने दोनों कट कर लिए हैं। ये देखिए, अब हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें मुझे इसकी बाजू बनानी है। ये देख सकते हैं आप, इसका ये कपड़ा बचा है, ये देखिए, ठीक है।